बिहार पहला राज्य होगा जहां फीफो मॉडल लागू किया जाएगा। बिहार राज्य में फीफो मॉडल की काफी चर्चा हो रही है। अगर इसको लागू किया जाएगा तो काफी सुधार आने की संभावना है। फिलहाल सरकार इसको हाजीपुर, समस्तीपुर, सिवान और नवादा के कुछ अंचलों में लागू करने का प्लान बना रही है और इन जगहों से इनपुट आने के बाद इसे पूरे बिहार में लागू कर दिया जाएगा। अगर इनपुट अच्छी रही तो इसे पूरे बिहार के सभी 534 अंचलों में लागू किया जाएगा। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता ने वरीय अधिकारियों के साथ फीफो मॉडल के मुद्दे पर विचार विमर्श किया। फीफो मॉडल लागू होने के बाद अंचल कार्यालय में अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर की मनमानी समाप्त हो जाएगी और लोगों का काम काफी सस्ता और सुगम और पारदर्शी तरीके से त्वरित ढंग से होगी। लोगों को न्याय मिल पाएगा। अंचल कर्मी एक समय सीमा के भीतर आवेदन का निपटारा करने को मजबूर होंगे। आप तो जानते हैं कि बिहार राज्य के विभिन्न अंचलों में लाखों जमाबंदी के आवेदन लंबित है और अंचलकर्मी की मनमानी इस हद तक रहती है कि वह अपने पसंद के आवेदन को ही निपटाते हैं। बाकी आवेदनकर्ता अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर रहते हैं। लोगों को अक्सर अंचल कार्यालय से शिकायत रहती है कि उनके आवेदन पर उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय नहीं दिया गया और किस कारण से उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दी गई, इसकी भी सही जानकारी उनको नहीं दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटेशन यानी जमाबंदी की। आपको पता है कि लोगों को जमाबंदी कराने में अंचल के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और कब उनके आवेदन पर सुनवाई होगी और कब उनका जमाबंदी कायम होगा, आम लोगों को इसका कोई पता नहीं रहता है। अंचलकर्मी अपनी सुविधा के अनुसार इस मामले में काम करते हैं। पहले से दिए गए जमाबंदी आवेदन लंबित पड़ी रहती है और जो बाद में जमाबंदी के लिए दिए गए आवेदन पर जमाबंदी कायम हो जाती है। जब इस संबंध पर लोग अंचलकर्मी से बात करते हैं तो उन्हें आधा अधूरा जानकारी दी जाती है। भूमाफिया और दबंग किस्म के लोगों का जमाबंदी पहले हो जाती है। बाकी आवेदनकर्ता अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर रहते हैं। लोगों को अक्सर अंचल कार्यालय से शिकायत रहती है कि उनके आवेदन पर उनको अपना पक्ष रखने के लिए समय नहीं दिया गया और किस कारण से उनके आवेदन को अस्वीकृत कर दी गई, इसकी भी सही जानकारी उनको नहीं दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटेशन यानी जमाबंदी की। आपको पता है कि लोगों को जमाबंदी कराने में अंचल के कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं और कब उनके आवेदन पर सुनवाई होगी और कब उनका जमाबंदी कायम होगा, आम लोगों को इसका कोई पता नहीं रहता है। अंचलकर्मी अपनी सुविधा के अनुसार इस मामले में काम करते हैं। पहले से दिए गए जमाबंदी आवेदन लंबित पड़ी रहती है और जो बाद में जमाबंदी के लिए दिए गए आवेदन पर जमाबंदी कायम हो जाती है। जब इस संबंध पर लोग अंचलकर्मी से बात करते हैं तो उन्हें आधा अधूरा जानकारी दी जाती है। भूमाफिया और दबंग किस्म के लोगों का जमाबंदी पहले हो जाती है और आम साधारण मध्यम वर्ग के लोग जमाबंदी कराने के लिए वर्षों अंचल का चक्कर लगाते रहते हैं। अंचल कर्मी के मनमानी की शिकायत पीड़ित पक्ष जिला अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक कहते हैं, पर उन्हें कोई न्याय नहीं मिल पाता है। बिहार सरकार वर्तमान सिस्टम के खामियों को दूर करने एवं पारदर्शी रूप से एक समय सीमा के भीतर लोगों का काम अंचल में हो, इसके लिए बिहार सरकार फीफो मॉडल लेकर आ रही है।
फीफो मॉडल लागू होते ही पहले आओ पहले पाओ मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की व्यवस्था लागू होने के बाद जमाबंदी के लिए जो आवेदन पहले आएंगे उसका निपटारा पहले करना अंचल कर्मियों के लिए अनिवार्य होगा। इसमें अंचल अधिकारी, राजस्व कर्मचारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे अंचल कर्मी जमाबंदी के मामले में पीक एंड चूज नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर आपने अपने जमीन की जमाबंदी के लिए पहले आवेदन दिया है तो पहले आपके आवेदन पर ही कार्रवाई होगी और आपके आवेदन का निपटारा होने के बाद ही दूसरे लोगों के आवेदन पर कोई कार्यवाही होगी। अंचल कर्मी अपने पसंद मुताबिक आपके आवेदन को छोड़कर बाद में दिए गए आवेदन पर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। उनकी मजबूरी होगी कि पहले आपने आवेदन दिया है तो पहले आपके आवेदन पर जमाबंदी की प्रक्रिया होगी। साथ ही फीफो मॉडल में यह व्यवस्था की गई है कि अगर सही वजह से भी दाखिल खारिज यानी जमाबंदी के किसी मामले को अस्वीकृत करना आवश्यक है तो भी उसके बारे में विस्तार से और लिखित में जानकारी दी जाएगी। साथ ही अस्वीकृत करने से पहले जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए आवेदक को एक मौका जरूर दिया जाएगा। बिहार राज्य में अब जमाबंदी मामले में पहले आओ और पहले पाओ की व्यवस्था लागू की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार राज्य में दाखिल खारिज यानी जमाबंदी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था है, यानी जो व्यक्ति पहले आवेदन ऑनलाइन भेजता है तो अंचल कर्मी की मजबूरी होगी पहले आपके भेजे गए आवेदन पर जमाबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ करने की। अब लोगों को पहले आओ पहले पाओ फीफा मॉडल पर अंचल कर्मी सरकार के इस मॉडल को कितना धरातल पर उतारने में कितना सहयोग दे पाएंगे, लोगों को नजर रहेगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और हमारे वीडियो को शेयर कर दें ताकि नई नई जानकारी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।